बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी हूँ और आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। आज 29 अप्रैल 2022 है, दिन है जी जुमातुल मुबारक का, जुमातुल विदा भी है। आपने मुझे दुआओं में भी याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग स्टोरी आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने थंबनेल पढ़ा होगा और थंबनेल पढ़ के आपने सोचा होगा कि कैसे पॉसिबल है कि नेटो मुल्क जो कि मदद कर रहे हैं यूक्रेन की, यूक्रेन को असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहे हैं, यूक्रेन के महाजरीन को पनाह दे रहे हैं, तो वो नेटो मुल्क कैसे और क्यों कर यूक्रेन पर हमला कर सकता है। मैंने भी यही सोचा जब मैंने वो इंटेलिजेंस रिपोर्ट पढ़ी जिसमें यह बताया गया कि खुफिया प्लानिंग कर रहा है एक नेटो मुल्क यूक्रेन पर हमला करने की, तो मैं भी बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा कैसे हो सकता है कि नेटो मुल्क जो यूक्रेन की मदद कर रहे हैं वो यूक्रेन पर हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने तारीख पढ़ी, हिस्ट्री पढ़ी, तो मुझे मालूम हुआ कि दो रीजंस, दो मतलब निकलते हैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के, जो मैं आपके सामने रखूंगा और बहुत आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा। बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स हिस्ट्री है, लेकिन मैं आपको नक्शे की मदद से आसान अल्फाज में समझाऊंगा। उसके बाद आपने अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करना है कि जो दो मतलब निकलते हैं इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के, उसमें से आपको क्या सही लगता है। बगैर टाइम ज़ाया किए, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी उसकी ड्यूरेशन ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग भी, आप बोर नहीं होंगे। ये आपको मैप नज़र आ रहा होगा, आपको इसमें मैप में नज़र आ रहा है रशिया, उसके बाद है यूक्रेन, यूक्रेन के बाद है पोलैंड। अब यूक्रेन के अंदर एक शहर है लवीव, आपने इसका नाम सुना होगा। लवीव बहुत इंपॉर्टेंट शहर है यूक्रेन का। तो ये जो लवीव है, इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जो पोलैंड है वो पीस कीपर्स भेजेगा लवीव, पीस कीपर्स भेजेगा यूक्रेन के शहर लवीव में। इंटेलिजेंस रिपोर्ट में आपको बता रहा हूं, ये रशिया की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है। रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने ये डिटेल्स, ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की है, जो कि रशिया के बहुत सारे जरीदों पर आपको मिल जाएगी, आरटी पर भी मिल जाएगी ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि पोलैंड जो बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा है, बहुत ज़्यादा महाजरीन को पनाह दे रहा है, असलहा गोला बारूद प्रोवाइड कर रहा है, और पोलैंड के रास्ते से जो भी नेटो ममालिक, यूरोपियन कंट्रीज़ के तोहफे तहाइफ हैं वो यूक्रेन को पोलैंड के रास्ते से मिल रहे हैं। तो पोलैंड अपने पीस कीपर्स भेजने की प्लानिंग कर रहा है, और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जिन्हें मालूम नहीं कि पोलैंड जो ऑफर कर रहा है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कि हम अपने पीस कीपर्स भेजते हैं लवीव, और वो वहां पर जो भी असलहे गोले बारूद की सप्लाई है उसका भी ख्याल रखेंगे और लवीव का भी ख्याल रखेंगे। और वो पीस कीपर्स, बातचीत चल रही है पोलैंड और यूक्रेन के दरमियान। जो अमेरिका है वो मीडिएशन कर रहा है कि ठीक है पीस कीपर्स भिजवा देते हैं पोलैंड के, वो ख्याल रखेंगे आपके तोहफे तहाइफ, आपके गोले बारूद का, और उस शहर, बहुत इंपॉर्टेंट शहर लवीव, उसका भी ख्याल रखेंगे। तो ये इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट में बताया गया कि वो पीस कीपर्स जाएंगे तो सही यूक्रेन में, लेकिन वापस नहीं आएंगे, और वो पीस कीपर्स जो पोलैंड के पीस कीपर्स हैं वो लवीव पर कब्जा करने का मंसूबा लेकर पोलैंड से लवीव जाएंगे, यूक्रेन जाएंगे। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जो कि मैंने आपको स्किम स्कैन करके बता दी कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, काफ़ी डिटेल्ड है, आपको नज़र आ रही होगी स्क्रीन पर। इसका जो टाइटल है इस रिपोर्ट का, ये आपको नज़र आ रहा होगा मेरी इस साइड पर। इसका टाइटल यह है कि सीक्रेट प्लान कर रहा है पोलैंड यूक्रेन पर कब्जा करने की, और ये मॉस्को ने क्लेम किया, इंटेलिजेंस चीफ ने क्लेम किया। अब मैं आपको इसकी तारीख बता देता हूँ कि ऐसा किस तरह से पॉसिबल है और पोलैंड ये मंसूबा क्यों बना रहा है, और इस पर जो यूक्रेन का रद्द-ए-अमल आया है वो भी मैं आपके सामने रख दूंगा। आपको मैप नजर आ रहा होगा, लवीव जो है यूक्रेन का शहर लवीव, इसको रशियन लैंग्वेज में कहते हैं लवोव, LVOV। तो ये एक दौर था 1349 का जो दौर था, तो ये पोलैंड का हिस्सा हुआ करता था लवीव। इसको पोलैंड की लैंग्वेज में कहते हैं LWOW, लवोव। अब यूक्रेन की लैंग्वेज में इसे कहते हैं लवीव, LVIV। तो पोलैंड का ये हिस्सा हुआ करता था, पोलैंड और हंगरी का। ये आपको मैप पर नजर आ रहा होगा, ये लवीव जो है वो पोलैंड और हंगरी का हिस्सा था। लेकिन जब ऑस्ट्रिया ने इसे एनेक्स किया, ऑस्ट्रिया और हंगरी के दरमियान काफ़ी सारी जंगें हुई हैं, तो ऑस्ट्रिया, ये आपको नजर आ रहा होगा, ऑस्ट्रिया ने इसे एनेक्स कर लिया था, इस पर कब्जा कर लिया था लवीव पर। तो ये ऑस्ट्रिया का हिस्सा बन गया लवीव, काफ़ी अरसे तक ऑस्ट्रिया का हिस्सा रहा। फिर दोबारा से इनकी जंगें होती रहीं, ऑस्ट्रिया और हंगरी की जंगें होती रहीं। तो ये लवीव का जो इलाका है वो चक्कर लगाता रहा, कभी वो ऑस्ट्रिया के अंडर आ जाता था, कभी पोलैंड के अंदर आ जाता था, कभी वो हंगरी के अंडर आ जाता था। तो ये लवीव का कोई ताल्लुक नहीं था यूक्रेन से, ये पोलैंड का हिस्सा था 1349 तक। उसके बाद इस पर ऑस्ट्रिया ने कब्जा कर लिया। फिर जनाब ऑस्ट्रिया और हंगरी की जब वॉर हुई, ऑस्ट्रियन हंगेरियन वॉर उसे कहते हैं, तो उस वक्त ये ऑस्ट्रिया और हंगरी यहाँ से निकल गए और पोलैंड को उसका लवीव, उसका लवोव जो है
वो वापस मिल गया। लेकिन ये चीज़ यूक्रेन को पसंद नहीं आई। यूक्रेन जो कि पोलैंड के बिल्कुल बॉर्डर के साथ है, यूक्रेन का मैं आपको मैप पर नज़र आ रहा होगा, यूक्रेन के उस दौर में, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, यूक्रेन के उस दौर में 3 पार्ट्स थे, ईस्टर्न यूक्रेन, मिड और वेस्टर्न यूक्रेन। ये तीनों पार्ट्स जो हैं वो 3 डिफरेंट पार्टियां रूल करती थी, इन पर हुकूमत करती थी 3 डिफरेंट पार्टियां। अब ये जो ईस्टर्न पार्ट है, इसका जो मरकज था वो था खार्किव या हार्किव जिसे आप कहते हैं, आपने बहुत नाम सुना होगा इस जंग के दौरान। खार्किव जो है वो इसका मरकज था, जो कि रूसी झुकाव वाली पार्टी थी यूक्रेन की, उसका मरकज था खार्किव। जो बीच वाला हिस्सा था उसका मरकज था कीव या कीव, जो यूक्रेन का दारुल हुकूमत इस वक्त भी है, वो दूसरी पार्टी का मरकज था। और तीसरी पार्टी जो वेस्टर्न पार्टी थी, जो नेशनलिस्ट पार्टी थी, उसका मरकज था लवीव। खार्किव, कीव और लवीव, ये 3 मरकज थे, 3 पार्ट्स थे यूक्रेन के। तो ये जो नेशनलिस्ट पार्टी थी जिनका मरकज लवीव था, उन्होंने फैसला किया कि जनाब पोलैंड के साथ जंग करते हैं। पोलैंड और जो यूक्रेन की नेशनलिस्ट पार्टी है उनके दरमियान काफ़ी सारी लड़ाई हुई 8 महीने तक। जो पोलिश यूक्रेनियन वॉर है, जो कि 1919 में स्टार्ट हुई थी, 1919 में जंग अजीम अव्वल के बाद, तो वो 8 महीने तक जारी रही थी। और उसमें जो नेशनलिस्ट पार्टी है उसके साथ जो यूक्रेन की दूसरी पार्टियां हैं वो भी शामिल हो गई थी कि आओ मिल के जनाब पोलैंड से लवीव को ले लेते हैं। लेकिन उस जंग का नतीजा क्या निकला? उस जंग में पोलैंड ने यूक्रेन को, नेशनलिस्ट पार्टी को शिकस्त दे दी और पोलैंड के पास ही रहा। लवीव का जो इलाका है वो पोलैंड के पास ही रहा। फिर ये यूक्रेन का हिस्सा कब बना? यूक्रेन का हिस्सा तब बना जब सोवियत के दौर में, जब यूक्रेन एसएसआर था जो कि सोवियत का हिस्सा था, तो जर्मनी और सोवियत यूनियन के दरमियान जो जंग हुई थी 1939 में, उस जंग के नतीजे में यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा बन गया था लवीव। पोलैंड से, जर्मनी से सोवियत यूनियन ने यह हिस्सा जो है वो ले लिया था और लवीव 1939 में पहली मर्तबा यूक्रेन का हिस्सा बना था। सोवियत यूक्रेन था उस वक्त, ये सोवियत यूनियन का हिस्सा था, यूक्रेन एसएसआर था, रिपब्लिक ऑफ यूक्रेन नहीं था। तो सोवियत्स ने जर्मनी से पोलैंड का जो हिस्सा है लवीव वो ले लिया और वो यूक्रेन एसएसआर का हिस्सा बन गया। अब 1944 और 1946 के दौरान एक मुआहिदा तय पाया था और उस मुआहिदे के तहत जो लोग हैं उनका तबादला हुआ। पोलैंड में जो यूक्रेनी रहते थे वो इस तरफ आ गए, यूक्रेन में जो पोलिश रहते थे वो उस तरफ चले गए और लवीव शिफ्ट हो गए यूक्रेनियन। और लवीव जो है वो बाकायदा तौर पर यूक्रेन का हिस्सा बन गया 1939 में, जब सोवियत ने लवीव को कैप्चर कर लिया, उसका कंट्रोल हासिल कर लिया। जो यूक्रेन एसएसआर था उसने इसका कंट्रोल हासिल कर लिया। तो फिर क्या हुआ? सोवियत यूनियन जब टूटा 1991 में, तो यूक्रेन ने आज़ादी का ऐलान कर दिया और यूक्रेन एक अलहदा मुल्क बन गया। और उस यूक्रेन का हिस्सा लवीव भी था जो कि पोलैंड को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं रहा। पोलैंड ने कुछ सालों कबल ही जो जेनोसाइड है उस पर भी एक करारदाद भी मंजूर की पोलैंड की पार्लियामान ने। और पोलैंड के जो लोग हैं उनके दिल में ये जो हिस्सा है, लवीव का जो पार्ट है, वो मौजूद है। पोलैंड के लोगों को मालूम है कि ये लवीव का जो हिस्सा है किस तरह से एनेक्स किया गया। तारीख में अगर हम जाएं तो ऑस्ट्रिया ने एनेक्स किया, फिर इसे सोवियत यूनियन ने एनेक्स किया, फिर यूक्रेनियन ने भी कोशिश की थी इस दौरान कि इसे लवीव को एनेक्स कर लिया जाए, लवीव पर कब्जा कर लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। लेकिन यूक्रेनियन से बचा लिया था पोलैंड ने लवीव को, लेकिन फिर सोवियत यूनियन से पोलैंड लवीव को नहीं बचा सका। अब ये तारीख मैंने आपके सामने सिंपल अल्फाज में रख दी, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सदियां आती हैं इस तारीख में, तो सदियां मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर सकता। मैंने आपको शॉर्ट करके स्किम स्कैन करके बता दिया कि पोलैंड का हिस्सा था लवीव। शॉर्ट सी बात यह है कि लवीव पोलैंड का हिस्सा था जो कि सोवियत ने खींच लिया था पोलैंड से। अब ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है इसमें आगे क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया है कि पोलैंड इंतज़ार कर रहा है, पोलैंड वेट कर रहा है कि अगर ईस्टर्न यूक्रेन जिस तरह से, जिस तेज़ी के साथ कैप्चर किया जा रहा है रशिया की जानिब से, मॉस्को की जानिब से ईस्टर्न यूक्रेन, ये आपको मैप पर नज़र आ रहा होगा, ये अब ऑपरेशन का दूसरा मरहला जारी है। और रशिया की फोर्सेस बहुत तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही हैं। मरियोपोल तक तो रशिया की फोर्सेस आ चुकी हैं।
आगे फिर इलाका ओडेसा का है, ओडेसा के बाद जो है ट्रांसनिस्ट्रिया का इलाका है। तो ईस्टर्न यूक्रेन जो है वो मॉस्को आने वाले चंद दिनों या चंद हफ्तों के बाद जो ईस्टर्न यूक्रेन है वो मॉस्को कैप्चर कर लेगा और वो रशिया के साथ शामिल कर लेगा ईस्टर्न यूक्रेन को, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, मरियोपोल भी शामिल है, ओडेसा भी शामिल है, डॉनबास का रीजन भी शामिल है। तो ये कैप्चर करने के बाद अगर मॉस्को की फोर्सेस आगे बढ़ी कीव की तरफ, अब मैं आपको बता दूं कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कीव पर मजीद हमले हुए। उस दौरान जब यूएन का जो चीफ हैं वो कीव में मौजूद थे तो बहुत शदीद किस्म की बमबारी कीव पर की गई मॉस्को की जानिब से। तो लग यही रहा है कि मॉस्को की फोर्सेस जो हैं वो कीव जो ईस्टर्न यूक्रेन है उससे आगे बढ़ेंगी, कीव की जानिब भी बढ़ेंगी। तो जब ये नजर आएगा पोलैंड को, पोलैंड के जो पीस कीपर्स जिन्हें तैनात करने की प्लानिंग पोलैंड की जानिब से की जा रही है, तो जब पोलैंड को ये नजर आएगा कि रशिया की फोर्सेस आगे की जानिब बढ़ रही हैं और वो पूरे यूक्रेन को कैप्चर करेंगी, तो पोलैंड जो अपना हिस्सा है, जो तारीख में उसका हिस्सा था, जो वेस्टर्न यूक्रेन था, पोलैंड के पीस कीपर्स वहां पर बैठ जाएंगे और वो रशिया को कहेंगे, व्लादिमीर पुतिन को कहेंगे कि तारीख याद करो और अपने यूक्रेन तक महदूद रहो। जो यूक्रेन तुम्हारा था वो तुम्हारा हुआ और पोलैंड का जो हिस्सा था लवीव वो पोलैंड का हुआ और यूक्रेन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और यूक्रेन के अदाकार सदर को ये बात समझ नहीं आ रही कि जब इस तरह की जंगें होती हैं ना, जैसे जंग अजीम सोम की बातें की जा रही हैं, जब जंग अजीम सोम खुदा न खास्ता शुरू हुई तो इस तरह की बंदर बांट जो है वो हर मुल्क करेगा, किसी को किसी मुल्क से कोई हमदर्दी नहीं रहेगी। पोलैंड अपना हिस्सा लेकर चलता बनेगा और जो रशिया है वो अपना यूक्रेन पर कब्जा करके चलता बनेगा और अदाकार सदर जो हैं वो हाथ झाड़कर किसी मुल्क मुंतकिल हो जाएंगे। तो ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट शेयर की गई है जिस पर यूक्रेन का क्या रद्द-ए-अमल आ रहा है, यूक्रेन के एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं मैं आपको बताऊं। यूक्रेन के एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बहुत अच्छा बहाना है, बहुत अच्छी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है पोलैंड पर हमला करने की। यानी कि यूक्रेन का ये कहना है कि रशिया इस बहाने से, अगर पोलैंड का ये मंसूबा भी है और पोलैंड वेस्टर्न यूक्रेन को कैप्चर करना चाहता है, लवीव को वापस लेना चाहता है, तो यूक्रेन के एक्सपर्ट्स तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि रशिया पोलैंड को ऐसा नहीं करने देगा और रशिया पोलैंड पर हमला करेगा इस बहाने से कि आपने हमारा जो पार्ट था, यूक्रेन तो गॉडफादर है, रशिया जो है, व्लादिमीर पुतिन जो है वो गॉडफादर हैं इन ममालिक को जो कि सोवियत से टूटे हुए ममालिक हैं। तो यूक्रेन का ये कहना है कि पोलैंड पर हमला करने का एक बहाना बनाया जा रहा है, रशिया की जानिब से एक ग्राउंड सेट किया जा रहा है, इसीलिए इस तरह की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स शेयर की जा रही हैं ताकि पूरी दुनिया को ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स दिखाकर, बताकर पागल बनाया जाए कि देखें पोलैंड ने कोशिश की थी यूक्रेन पर हमला करने की, कब्जा करने की, इसलिए हमने पोलैंड पर हमला कर दिया। तो ये यूक्रेन के एक्सपर्ट्स और यूक्रेन के जो तज्जियाकार हैं वो ये कह रहे हैं कि जी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आगाज रशिया की जानिब से कर दिया गया और रशिया इस बहाने से पोलैंड पर हमला करेगा। तो मैं स्किम स्कैन करके आपको बता दूं, आपको समझ आ गई होगी कि पोलैंड अपने पीस कीपर्स भेज रहा है यूक्रेन में और उसका मंसूबा यह है कि अगर रशिया की फोर्सेस आगे बढ़ती हैं तो उन्हें दरमियान में, यूक्रेन के दरमियान में रोक लिया जाएगा और यूक्रेन का जो वेस्टर्न पार्ट है जो कि हिस्टोरिकली पोलैंड का हिस्सा है और पोलैंड उसे अपने साथ शामिल करना चाहता था और शामिल करना चाहता है, तो उसे वो पोलैंड अपने साथ शामिल कर लेगा और रशिया को कहेगा कि आपने जहां तक यूक्रेन को कैप्चर करना था कर लिया, वापस जाएं। अब रशिया का पोलैंड को क्या जवाब होगा, क्या रशिया पोलैंड को इस हरकत पर जवाब देगा, ये अभी कहना कबल वक्त है क्योंकि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है। रशिया को ये कहा जा रहा है कि इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं आप शेयर करके आप दुनिया को, यूरोप को पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, आपस में लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं पोलैंड और यूक्रेन को। पोलैंड हमारा बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है और पोलैंड ऐसी हरकत नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब तीसरी जंग अजीम अगर शुरू हुई तो इस तरह की बंदर बांट हमें नजर आएगी। जब लुटता हुआ दिखाई देगा नेटो कंट्रीज को, यूरोपियन कंट्रीज को यूक्रेन, तो वो अपना अपना हिस्सा लेने के लिए वापस आएंगे और सबसे ज़्यादा हकदार लवीव का हिस्टोरिकली पोलैंड है और पोलैंड की जानिब से इस तरह की हरकत की जा सकती है। अब आने वाले दिनों में, आने वाले हफ्तों में मालूम होगा कि क्या ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने शेयर की है ये इसमें कितनी हकीकत है, क्या ये रशिया का प्रोपेगेंडा है इन ममालिक को आपस में लड़वाने के लिए। लेकिन हिस्टोरिकली जो मैंने आपके सामने फैक्ट्स रखे उससे ये जो स्टोरी है ये समझ में आती है कि पोलिश अगर इस तरह की हरकत करेंगे पीस कीपर्स के थ्रू तो वो की जा सकती है और हिस्टोरिकली जो उनका पार्ट है वो उसे शामिल करने की कोशिश करेंगे। अगर यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की, मुकम्मल यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश की रशिया ने, तो फिर पोलैंड जो है
वो इस तरह की हरकत करेगा। इस वक्त तक पोलैंड का साथ दे रहा है अमेरिका के सदर जो बाइडन। अकॉर्डिंग टू दिस इंटेलिजेंस रिपोर्ट सिर्फ एक मुल्क इस मंसूबे को जानता है और वो मुल्क है अमेरिका पोलैंड का साथ दे रहा है। और अमेरिका की जानिब से ये कहा गया है कि अगर रशिया आगे आने की कोशिश करता है, कीव से भी आगे बढ़ता है, तो फिर हम जो आपकी हिस्टोरिकल टेरिटरी है उसका कंट्रोल आपके पीसकीपर संभाल लेंगे और फिर रशिया नेटो टेरिटरी से डरकर शायद आगे ना बढ़े। तो आने वाले हफ्ते, आने वाले महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो जंग है, ये जो तनाज़ा है रूस और यूक्रेन के दरमियान, ये किस रुख जाता है, नज़र रखेंगे। आपको अपडेट्स देता रहूँगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कि इस इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जो दो मतलब निकलते हैं कि क्या पोलैंड का ये मंसूबा है या फिर रशिया इस तरह की इंटेलिजेंस शेयर करके पोलैंड पर हमला करेगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।